तीन खास बात। पहली बात यही है कि मजाक बन चुका है, आम जनता का मजाक बना रहा है पूरा जो एग्जिट पोल्स है। दूसरे, किस तरह से जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको एक बीजेपी के टूल के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात कि इन एग्जिट पोल से ममता बनर्जी का मनोबल पूरे तरीके से नहीं टूटा है। वो कह रही हैं 2/3 बहुमत से मैं सरकार बनाने जा रही हूँ और तमाम जो मेरे समर्थक हैं वो अपने हौसले बुलंद रखें। নমস্কার, আমি বাংলার মামাটি মানুষকে অনেক আমার প্রণাম, সালাম, জোহার এবং জয় জিনেন আমি সব কিছু জানাচ্ছি। সত শ্রী আকাল জি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ। এত রোদ্দুরের মধ্যেও এবং সব কিছু অত্যাচার সহ্য করুন আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बेहद बड़ी 3 खबरें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि आप ये सोचिए कि जिस बात का पूरे फसाने में जिक्र नहीं हुआ, जिस एग्जिट पोल्स को लेकर बीजेपी को एक ऊंचे घोड़े पर सवार उन्हें दिखाया गया कि पूरे तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है, बीजेपी ये चुनाव जीत चुकी है। एग्जिट पोल्स के जरिए टीएमसी के तमाम जो एजेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका पूरा मोराल यानी उनका मनोबल तोड़ने की जो पूरी कोशिश की गई, क्योंकि एग्जिट पोल का मतलब यही है, चुनाव नतीजे जब 2 दिन बाद आने वाले हैं तो एग्जिट पोल का मतलब क्या है? मतलब यही है कि इससे पहले उनका पूरा मोराल तोड़ा जाए ताकि वो सचेत न रहें और धांधली का फायदा मिल जाए बीजेपी को। मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रही हूँ जो पूरी तरीके से आपके सामने भांडा फोड़ कर देगा कि आखिर कैसे पोल खुल रही है इन एग्जिट पोल्स की। जी हाँ, एक्सिस इंडिया का, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है जो आज शाम को आने वाला था, जिसके लिए बहस होनी थी, तमाम टीवी स्टूडियो में पूरी तैयारी हो चुकी थी, एंकर्स मेकअप कर कर सूट पहन के, सूट बूट पहन के तैयार हो चुके थे, स्टूडियो की लाइट्स ऑन होनी बाकी थी और कुछ ही घंटे में इस पर बहस होनी थी। बीजेपी को जिताया जाना था, मुझे लगता है पूरे तरीके से। एक्सिस माई इंडिया वो है जिसका कसम खा खा के एंकर से कहते हैं कि एक्सिस माई इंडिया सबसे भरोसेमंद ये प्रदीप गुप्ता का ये पूरा एग्जिट पोल है, जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं पिछले 10-15 सालों से कि यही कंपनी सबसे ज़्यादा मैदान में है। उसने अबॉर्ट कर दिया है, यानी सीधे तौर पर यह इनकार कर दिया है कि अपना आंकड़ा वो रिलीज़ नहीं करेगा एग्जिट पोल्स का। एग्जिट पोल यानी कि वो पोल जब जनता वोटिंग करके बाहर आ रही होती है तब उन लोगों से पूछा जाता है कि आप बताइए आपने किसके लिए वोट किया, आप बताइए आपने किसके लिए वोट किया, आप बताइए आपने किसके लिए वोट किया। और उस आधार पर एक सैंपल कलेक्ट करके जो एग्जिट पोल वाले हैं वो अपना कोई आंकड़ा तैयार करते हैं। सबसे ज़्यादा तो हास्यास्पद बात यह है कि आप ये देखिए कि सारे एग्जिट पोल्स मिलाकर ऐसा लगता है एक कमरे में बैठकर, क्या बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठे रहते हैं ये, एक ही कमरे में बैठकर तमाम एग्जिट पोल्स, ये ऐसा लगता है कि आंकड़े अपने बना रहे हैं। क्योंकि जब बाहर निकलते हैं और टीवी चैनल, अलग अलग टीवी चैनलों पे जाते हैं, लेकिन आंकड़े उनके एक ही होते हैं, बहस एक ही तरह की होती है। आप सोचिए कि इस पूरे काम में सैकड़ों लोग लगे हुए होंगे, क्या इन सैकड़ों लोगों को ये इजाज़त मिल रही है कि ईमानदारी से अपना काम कर सकें? एक्सिस माई इंडिया ने जो रीज़न दिया है एनडीटीवी को कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रदीप गुप्ता ने ये बताया कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये एग्जिट पोल के आंकड़े रिलीज़, क्योंकि उनका मानना है कि लोग बंगाल में इतने डरे हुए हैं कि वो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिन लोगों ने टीएमसी को वोट दिया है या जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, दोनों डर की वजह से पूरे तरीके से सही बात बताने को तैयार नहीं। आप सोचिए अगर एक्सिस माई इंडिया को, जो इतना बड़ा ये एजेंसी है, अगर इसको काम करने से में दिक्कत हो रही है, लोगों ने इनकार कर दिया कि वो नहीं बता सकते वो किसको वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर ये है कि अगर वो उनकी बात बाहर आ जाती है तो उनकी पिटाई हो सकती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनके साथ हिंसा हो सकती है, या जो भी उनको डर हो। इस डर की वजह से प्रदीप गुप्ता एनडीटीवी को बता रहे हैं कि डर की वजह से लोगों ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उनके पास विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है, इसलिए वो अबॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपना आंकड़ा दिखाने के लिए रद्द कर रहे हैं ये पूरा फैसला पश्चिम बंगाल को लेकर। कम से कम दूसरे जो राज्य हैं 4, उसको लेकर उन्होंने अपना डेटा जारी किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर वो ये कह रहे हैं। तो ये बताइए अगर एक्सिस को ये डेटा नहीं मिल पाया और लोग डरे हुए थे उनको जवाब देने में, तो बाकी जो 36 एग्जिट पोल्स हैं जो आपको दिन रात ये बता रहे थे, घंटों से पिछले लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है और इतना ही जीत रही है, 200 सीटें नहीं आ रही हैं बीजेपी की।
वो कैसे बता रहे हैं? वो कौन से लोग हैं? क्या वो अर्श से उतर के आ गए या ज़मीन जो है फाड़ के निकल आए? वो कौन लोग हैं? वो मानव नहीं है, वो महामानव हैं, जिन लोगों को डर नहीं लगता। अगर एक्सिस ये कह रहा है कि हमें डर लग रहा है या उन लोगों को डर लग रहा है जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो एग्जिट पोल्स हैं, आखिर उन्होंने किसके आधार पर यह फैसला किया कि बीजेपी की हुकूमत बनेगी पश्चिम बंगाल में? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं अपने आप से भी पूछ रही हूँ, आप भी पूछिए अपने आप से और उन लोगों से भी पूछिए जो अब तक, आज इसकी बात नहीं है, लगातार पिछले कितने चुनावों से इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा करते रहे। तो ये तो एक महत्वपूर्ण बात रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एग्जिट पोल्स के झूठ को पकड़ने के बाद दूसरी बात आप ये देखिए, आईपैक, जी हाँ, वो एक संस्था जो कि रणनीति तैयार कर रही थी ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए। आपको पता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने चुनाव से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, विनेश को, और विनेश को गिरफ्तार किया गया था। आईपैक के जो निदेशक भी हैं और फाउंडर भी हैं, टीएमसी का पूरा चुनावी कैंपेन ये देख रहे थे। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको जमानत मिल गई आज। आप हैरानी देखिए, ज़रा भी मैं कहूँगी कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई आँख की शर्म बाकी नहीं है इन एजेंसियों की कि ईडी ने, और ये अदालत मिली है, ज़मानत मिली है निचली अदालत से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का इतना गंभीर केस, और उस केस में निचली अदालत से। मुझे बताइए, आप आखिरी बार आपने कब ये बात सुनी थी कि निचली अदालत से, लोअर कोर्ट से ईडी के मामले में जमानत मिल गई है? इतना गंभीर मामला, जैसे ही चुनाव खत्म हुए उधर मिल गई जमानत, इधर चुनाव खत्म उधर हो गई जमानत। चुनाव शुरू होने से पहले गिरफ्तारी हो गई विनेश की, आईपैक का दफ्तर बंद हो गया, सारे उनके कार्यकर्ता जो कर्मचारी थे सबको छुट्टी मिल गई। यानी आईपैक वो संस्था है जो कि तैयार कर रही थी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी कमजोरियां, उनकी मजबूतियां, उनका पूरा प्रोफाइल, किस जगह पर किस तरह का वोटर रहता है और इस वोटर को किस तरह से अपने पक्ष में लाया जाए, वोट करवाया जाए, किस तरह की स्कीमें बनाई जाएं, पॉलिटिकल कैंपेन कैसे चलाया जाए और इस चुनाव को जीता कैसे जाए। आईपैक जो पूरी रणनीति बना रहा था, टीएमसी के साथ पिछले 8 साल से काम कर रहा था। आपको ये पता है, इससे पहले भी आईपैक के ऊपर रेड डाली जा चुकी थी और सारी फाइलों को जब्त किया गया था जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी और शेरनी की तरह उन्होंने दहाड़ा था और कहा था कि मैं, वहां पर जो ईडी के लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। याद है आपको वो बात? यानी कि ईडी ने फाइल किया केस आईपैक के ऊपर और बंगाल पुलिस ने फाइल कर लिया ईडी के ऊपर। इस तरह से ममता बनर्जी ने किया, लेकिन उसके बाद भी विनेश को गिरफ्तार किया गया। और अब, यानी अब मैं ये कह रही हूँ कि जब अब चुनाव खत्म हो गया है, प्रक्रिया खत्म हो गई है, तो अब उनको जमानत मिल गई है, वो भी लोअर कोर्ट से। आप ये सोचिए कि चुनावी कैंपेन पर कितना बुरा असर पड़ा। मुझे खुद टीएमसी के छोटे बड़े तमाम नेताओं ने बताया कि ये एजेंसी हमारे लिए काम कर रही थी, सारे डेटा को और कैंपेन को ऑर्गेनाइज कर रही थी, और काफ़ी बड़ा झटका और काफ़ी बड़ा धक्का पहुंचा है कि पहले उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद दफ्तर बंद हो गया। यानी टीएमसी ने ये चुनाव अपनी बुनियाद पर लड़ा, बिना किसी रणनीतिकार के, बिना किसी इस तरह के डेटा देने वाले या सपोर्ट करने वाले किसी समूह को। और इस प्राइवेट कंपनी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, आप ये सोचिए, चौंकाने वाली बात है कि ये, मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल कोई भी मुझे शक नहीं, ज्ञानेश कुमार जी का जो योग्यता है, जो उनका टैलेंट है, मुझे उस पर बिल्कुल शक नहीं हो रहा है कि पहले आप अरेस्ट करा दीजिए और उसके बाद ज़मानत दिला दीजिए जैसे ही चुनाव खत्म होता है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। ममता बनर्जी अब सामने आई हैं और कह रही हैं कि हम फिलहाल सरकार बना रहे हैं। वो कह रही हैं 294 में से 226 सीटें जीत रही है टीएमसी। ममता बनर्जी 10 मिनट का वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया है और वो कह रही हैं कि 294 में से 226 सीटों के साथ 2/3 बहुमत के साथ टीएमसी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना रही है। इस ऐलान के साथ ममता बनर्जी ने ये वीडियो
फिलहाल रिलीज किया है बांग्ला में ये वीडियो है और वीडियो मैसेज में साफ तौर पे वो डिसमिस कर रही हैं तमाम तरह के एग्जिट पोल्स को, वो निरस्त कर रही हैं, रिजेक्ट कर रही हैं और कह रही हैं पूरे तरीके से धांधली के साथ, यानी अपनी मन मर्जी से जो दिल चाहा वैसे आंकड़े बना लिए, मैनिपुलेशन किया, धांधली की बीजेपी के बिहाफ पर। बीजेपी के कहने पर ये सब किया जा रहा है ताकि टीएमसी के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनका मोराल यानी उनका मनोबल तोड़ा जा सके। वो ये कह रही हैं लेकिन इस बात के लिए आप खबरदार रहिए कि अगर मुझे भी जाना पड़े कंट्रोल रूम में तो मैं जाऊंगी, मैं पूरी तरीके से सचेत रहूंगी, ये कहने की कोशिश कर रही हैं। और वो कह रही हैं कि स्ट्रांग रूम को मैं खुद गार्ड करूंगी, मेरे एजेंट्स की बात नहीं है, जो स्ट्रांग रूम है उसको मैं खुद गार्ड करूंगी और उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं काउंटिंग सेंटर्स पे भी जाऊंगी। ये बुजुर्ग महिला सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, हवाई चप्पल में चलती हुई, चिलचिलाती धूप, चिलचिलाती गर्मी में पश्चिम बंगाल की, कोलकाता की चिलचिलाती धूप में, इतनी उमस से भरा हुआ ये पूरा मौसम, वो कह रही हैं कि मैं खुद जाऊंगी, चप्पे चप्पे पर काउंटिंग सेंटर्स में जाऊंगी, स्ट्रांग रूम में जाऊंगी और मैं खुद गार्ड करूंगी। इसके अलावा 10 मिनट का ये जो पूरा वीडियो उन्होंने जारी किया है, वो कह रहे हैं कि पूरे तरीके से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी यानी दोनों पार्टियों को बराबर नहीं समझा गया इस चुनाव में। इसके अलावा वो कह रही हैं कि पूरे सिस्टम से लड़ी हूँ मैं सिर्फ नहीं लड़ी हूँ बीजेपी से, मैं लड़ रही हूँ चुनाव आयोग से, ईडी से, आईटी से, सीबीआई से, मैं लड़ रही हूँ मीडिया से। तमाम ये कह रही हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया मीडिया ने पूरे तरीके से निभाया है, ये भी उन्होंने कहा। बांग्ला में थोड़ा बहुत समझ के मैंने कोशिश की है ट्रांसलेशन के ज़रिए आपको बताने की, और समर्थकों से कहा है कि पूरे तरीके से आप डटे रहिए और ये जो संदेश है आम जनता तक पहुंचाइए। और पूरे तरीके से आप ये देखिए, वो ये बुजुर्ग महिला, जैसे मैंने कहा कि तमाम तरीके से मैं ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ सामने, ऐसा लगता है कि यही तस्वीर पूरे तरीके से ममता बनर्जी को बयान करती है। तो सीधे तौर पर इस वीडियो में 3 खास बात। पहली बात यही है कि मजाक बन चुका है, आम जनता का मजाक बना रहा है पूरा जो एग्जिट पोल्स है। दूसरे, किस तरह से जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको एक बीजेपी के टूल के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात कि इन एग्जिट पोल से ममता बनर्जी का मनोबल पूरे तरीके से नहीं टूटा है। वो कह रही हैं 2/3 बहुमत से मैं सरकार बनाने जा रही हूँ और तमाम जो मेरे समर्थक हैं वो अपने हौसले बुलंद रखें। सुन लेते हैं ममता को। নমস্কার, আমি বাংলার মামাটি মানুষকে অনেক আমার প্রণাম সালাম জোহার এবং জয় জিনেন্দ্র আমি সব কিছু জানাচ্ছি। সত শ্রী আকাল জি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ, এত রোদ্দুরের মধ্যেও এবং সব কিছু অত্যাচার সহ্য করেও আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের